तो गाइस बीएससी के सेकेंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर बॉटमी का क्लास 2 है यह, और पेपर 2 है। बॉटमी का पेपर फर्स्ट का वीडियो बन गया है, जाकर देखिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सभी जानते हैं, अब लागू हो गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2023। बॉटमी पेपर सेकेंड बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर। तो आपके पेपर का नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स पेपर 2 बीएससी बॉटमी पेपर 2 पेपर सेकेंड। सेक्शन इसमें ए बी सी रहते हैं। पहला हम बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न के। यहाँ पर दिया गया है प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है। खंड क ख ग सभी तो जानते हैं। खंड ख के 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं, खंड ग में 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं। यहाँ पर दिया गया है। तो खंड अ इसमें दिया गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको 50 शब्दों में प्रश्न के उत्तर देने हैं। कितने? 10 प्रश्न करने हैं और 3-3 नंबर के होंगे। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया है ग्रिफिथ के परिवर्तन के प्रयोग क्या हैं? ग्रिफिथ के परिवर्तन के ग्रिफिथ परिवर्तन के प्रयोग या ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। पहला प्रश्न है बीएससी बॉटमी पेपर सेकेंड। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और आ जाइए बीएससी वाले सभी लाइव। दिया है डीएनए संरचना। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आप बीएससी कर रहे हैं तो जानते होंगे, शुरू से पढ़ाई कर रहे हैं बायोलॉजी से तो आप जानते होंगे। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की संरचना कैसी होती है? कुछ इस टाइप का होता है शायद, ठीक है। डीएनए की संरचना कुछ इस तरह से होती है, ऐसे बना रहता है, ठीक है, ऐसे बना रहता है। ऐसे डीएनए की कुछ संरचना होती है, उसी में बूंदा बूंदी इस तरह के रहते हैं। तो डीएनए का डाई न्यूक्लिक एसिड होता है, जो नहीं जानते हो जान लें। मैसेंजर आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? मैसेंजर आरएनए यहाँ पर आरएनए को भी बताना है और डीएनए की संरचना और आरएनए की संरचना भी बतानी है आपको। और चौथा प्रश्न है लेक ऑपरेन का है। लेक ऑपरेन यहाँ पर दिया है। चौथा प्रश्न है लेक ऑपेरान। तो 4 प्रश्न हैं यहाँ पर। आपको कितने 10 के 10 प्रश्न करने हैं। इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिखना है बस। और तीसरा प्रश्न, छठवां प्रश्न है बीटी कपास क्या है? बीटी कपास यानी बीटी कॉटन। चौथा प्रश्न है जैव सूचना विज्ञान में प्रोग्रामिंग भाषाएं। जैव सूचना विज्ञान में प्रोग्रामिंग भाषाएं, यह हमारा कौन सा प्रश्न है? F नंबर प्रश्न है। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़रूर से ज़रूर। हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप हमारे लिए बस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होइए, वहाँ पर सभी वीडियो का PDF उपलब्ध है। तो सभी जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं, बीएससी स्टूडेंट हैं, बीएससी छात्र छात्राएँ हैं, तो वो सभी वीडियो को देख सकते हैं। एफिलिएटेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी सभी लोग देख सकते हैं। जैविक डेटाबेस, बायोलॉजिकल डेटाबेस क्या होता है? जैविक डेटाबेस किसी को पता है? हाथ उठाए। माइक्रो एरे क्या होता है? माइक्रो एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक कोड क्या होता है? जेनेटिक कोड के बारे में भी लिखना है आपको। अगला प्रश्न है हमारा कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है? पॉलीमरेज चैन रिएक्शन क्या होता है? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। तो यह 10 के 10 प्रश्न करने हैं आपको अति लघु उत्तरीय में। अब आता है हमारा खंड ब, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें 150 शब्दों में प्रश्न को करना है और 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और प्रत्येक प्रश्न का नंबर 6 नंबर का है, यानी प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का है। यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि
डीएनए प्रकृति के अर्थ रूढ़िवादी मोड से आपका क्या अभिप्राय है? डीएनए प्रकृति के अर्थ रूढ़िवादी मोड से आपका क्या अभिप्राय है? डीएनए प्रकृति के अर्थ रूढ़िवादी मोड को साबित करने के लिए प्रयोगात्मक सबूतों का वर्णन कीजिए। इतना बड़ा प्रश्न है, उसका उत्तर भी बड़ा होगा। कितने शब्दों में उत्तर देना है यहाँ पर दिया गया है, तो 150 शब्दों में देना है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया है कि यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक प्रतिलेखन में क्या अंतर है? राइट द डिफरेंट बिटवीन दिया है यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, दोनों में क्या अंतर है बताना है। दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न हमारा दिया गया है डीएनए फिंगरप्रिंट की प्रक्रिया और अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द प्रोड्यूसर एंड एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया और अनुप्रयोगों का वर्णन करें। यह हमारा तीसरा प्रश्न है। चलिए चौथा प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया है, केवल 4 ही प्रश्न करने हैं, जो प्रश्न आपको आता है वही करेंगे। ट्रांसजेनिक फसलें क्या हैं? उदाहरण सहित समझाना है। ट्रांसजेनिक फसलें क्या है? दिया है व्हाट आर ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, गिव एग्जाम्पल। पांचवा प्रश्न है व्हाट इन एनसीबीआई, व्हाट आर मेजर डेटाबेस ऑफ एनसीबीआई। एनसीबीआई क्या है? एनसीबीआई के प्रमुख डेटाबेस क्या हैं? तो आप सब एनपीसीआई मत सब समझ लेना। एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि आपके बैंक से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर एनसीबीआई है, एनसीबीआई क्या है और एनसीबीआई के प्रमुख डेटाबेस क्या है, दोनों को बताना है। छठवां प्रश्न हमारा दिया गया है, केवल 4 प्रश्न करने हैं, ध्यान दीजिएगा। जैव सूचना विज्ञान में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न अनुक्रम प्रस्तुतिकरण उपकरणों का विवरण दीजिए। जैव सूचना विज्ञान में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न अनुक्रम प्रस्तुतिकरण उपकरणों का विवरण देना है। 7वां प्रश्न हमारा दिया गया है, देख सकते हैं आप। 7वां प्रश्न है जैव सूचना विज्ञान में पहचान समानता और समरूपता से आप क्या समझते हैं? जैव सूचना विज्ञान में पहचान समानता और समरूपता से आप क्या समझते हैं? यह हमारा 7वां प्रश्न है। तो यहाँ पर कुछ इंग्लिश में इस तरह से दिया गया है, आप इंग्लिश में भी पेपर को लिख सकते हैं और हिंदी दोनों में। डू यू चॉइस, आपकी एज यू विश, यानी जैसी आपकी इच्छा हो, दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई आइडेंटिटी, सिमिलरिटी एंड होमोलॉजी एंड बायोफॉर्मेटिक। तो यदि आप पेपर इंग्लिश में भरे हैं तो आप केवल इंग्लिश में ही लिख सकते हैं, हिंदी नहीं लिख सकते। तो जहाँ भी यदि हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन हो तो आप हिंदी भरा करिए, या तो हिंदी इंग्लिश दोनों भरा करिए, ताकि दोनों लैंग्वेज में आप पेपर को दे सकें। चलिए 7वां प्रश्न हो गया। अब 8वां दीर्घ प्रश्न आता है हमारा। खंड ग दीर्घोत्तरी प्रश्न, जिसमें से हमें केवल 2 प्रश्न करने हैं और 450 शब्दों में करने हैं। और कितने नंबर का एक प्रश्न है? यानी 11.5 नंबर का, 10.5 नंबर का एक प्रश्न है। पहला प्रश्न हमारा है कि डीएनए प्रकृति में शामिल प्रोटीन और एंजाइमों का विस्तृत विवरण देना है। डीएनए प्रकृति में शामिल प्रोटीन और एंजाइमों का विस्तृत विवरण दे, यह हमारा क्या है? पहला प्रश्न है दीर्घ का। और दूसरा प्रश्न है प्राकैरियोटिक अनुवाद की क्रियाविधि का वर्णन करें। प्राकैरियोटिक अनुवाद की क्रियाविधि का वर्णन करना है, दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न चलिए देखते हैं हम। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर कि जैव सूचना में प्रोटीन डेटाबेस से आप क्या समझते हैं? जैव सूचना में प्रोटीन डेटाबेस से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार के प्रोटीन डेटाबेस की चर्चा करें। चलिए चौथा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जो कि लास्ट प्रश्न है आपके लिए। बीएससी 3rd ईयर बॉटनी पेपर 2 दिया है। साउदर्न ब्लॉटिंग तकनीकी की प्रक्रिया और अनुप्रयोगों का वर्णन करें। साउदर्न ब्लॉटिंग तकनीकी की प्रक्रिया का और अनुप्रयोगों का वर्णन करें। तो बीएससी बॉटनी वाले स्टूडेंट ज़रूर से ज़रूर देखें, जितने भी कॉलेज के हों,
चाहे एफिलेटेड हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, सभी के लिए वीडियो है। और सभी का वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा। वहाँ पर जुड़िए और आपको मिल जाएगा।